अस्सलामुअलैकुम। मेरे कुछ शागिर्दों ने आज सवाल किया कि आखिर लोग जो टॉपर्स बनते हैं उनके पीछे का राज क्या है। तो ये अच्छा सवाल था, क्योंकि एक ही मजमून है, उसको पढ़ने वाला दो लड़का हो, दो बच्चा हो, तो एक को ज़्यादा याद होता है, दूसरे को कम याद होता है। इसकी वजह क्या होती है? हो सकता है उसका दिमाग तेज़ हो, उसकी याददाश्त तेज़ हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आप लोगों के दरमियान रख रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेहतर तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम औकात को तय कर लें कि हमें जागना कब है, हमें सोना कब है, हमें कौन सा काम कब करना है, यानी रूटीन हमारी मुकम्मल होनी चाहिए। अब जब रूटीन हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो हमारा बदन खुद ही उस रूटीन को फॉलो करने लगेगा। अब पढ़ाई की बात करें तो दिन और रात में जो हिस्से होते हैं, वो हिस्से हर मजमून के लिए सही नहीं होते। यानी अगर हम रात में मैथ बनाते हैं, रियाजी बनाते हैं, तो ये गलत है। और हम दिन में हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी तारीख़ पढ़ते हैं, तो ये भी गलत है। आखिर क्यों? ये सब कुछ आज की वीडियो में बताया जा रहा है। बेहतर तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन को दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ने का बेहतरीन वक्त दिमाग की तवानाई, तवज्जो और याददाश्त के कुदरती चक्कर पर मुनहसर होता है। यहाँ एक अमली और साइंसी बुनियाद पर गाइड है जो ज़्यादातर तलबा पर लागू होती है। हर शख्स का कुदरती चक्कर थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप इसे थोड़ा आजमा कर देखें, क्या फ़र्क होता है आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले है सुबह का वक्त, जो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है। यानी आपको 5 बजे अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। 4 बजे जाग जाए, फ्री होकर तैयार होकर 5 बजे पढ़ने में लग जाए। तो 5 बजे से 11 बजे तक का जो वक्त होता है, उस वक्त दिमाग तरोताज़ा होता है, तवज्जो और मंतकी सोच उरूज पर होती है, यानी लॉजिक, तार्किक क्षमता हमारी बहुत तेज़ होती है। सुबह के वक्त ये वक्त सबसे मुश्किल और मंतिक पर मुबनी मज़ामीन के लिए बेहतरीन होता है, यानी ऐसा जिसमें लॉजिक हो, जिसमें तर्क हो, यानी मैथमेटिक्स जिसको रियाजी कहते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, इंग्लिश ग्रामर और लॉजिक बेस्ड पोर्शन। ये सब मज़ामीन जो हैं, ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं, ये सुबह में पढ़ने वाले हैं। सुबह में जब आप पढ़ेंगे तो उस वक्त हमारा दिमाग बहुत तेज़ होता है, हम इसे जल्द याद कर सकते हैं। वजह क्या है? सुबह के वक्त दिमाग में कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, दिमाग तेज़ और एनालिटिकल थिंकिंग बेहतरीन होती है। इसीलिए सुबह में इन मज़ामीन को पढ़ा जाए। अब दोपहर का वक्त आता है, जो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। तवानाई थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अब भी अच्छी। ये वक्त दरमियानी मुश्किल वाले नज़रियात मज़ामीन के लिए अच्छा होता है, यानी एवरेज जो सब्जेक्ट्स हैं, एवरेज, उनके लिए ये वक्त अच्छा होता है। जैसे बायोलॉजी, जैसे सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर और जनरल साइंस, इन सभी के लिए ये वक्त अच्छा होता है। वजह क्या है? तवानाई अभी भी अच्छी है, लेकिन इसमें गिरावट शुरू हो चुकी है, यानी एनर्जी तो है आपके अंदर, लेकिन अब वो लो हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए ज़्यादा टफ़ मजमून, ज़्यादा टफ़ सब्जेक्ट इसमें ना पढ़ें, क्योंकि धीरे धीरे आप लो हो रहे हैं। आप याद करेंगे, याद नहीं होगा वो। इसके बाद क्या है? दोपहर के खाने के बाद खाना खा लें, खाना खाने के बाद आराम करना है, आराम कर लें। ये वक्त होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का। इसमें तवानाई यानी एनर्जी कम हो जाती है। ये वक्त सबसे आसान या रट्टे वाले मज़ामीन के लिए बेहतर होता है, सबसे आसान, जिसमें इस्लामियात आता है, अखलाकियात आता है, जिसको रट्टा मारा जाता है, जिसमें सोशल स्टडीज़ भी हैं, जिसमें डेट्स हों, नाम हो, वाक़यात हों, वो सब आता है, यानी हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ये सब इस वक्त पढ़ा जा सकता है।
उर्दू के लिए सबसे बेहतर वक्त जो होता है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है। क्यों? ये वक्त सबसे आसान या रट्टे वाले मज़ामीन के लिए बेहतर है। अब सवाल ये है, उर्दू फिर क्या है? उर्दू हिंदी ये मतलब ये तो आसान नहीं है। तो आसान है क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान है। तो मादरी ज़बान है तो इसको समझने के लिए हमको अलग से कोई दिमाग लाना नहीं पड़ेगा, यानी अलग से कुछ नहीं लाना पड़ेगा, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी हमको। उर्दू समझना आसान है क्योंकि ये उर्दू ज़बान हमारी मतलब हमारे खून में है। ठीक है, पढ़ना नहीं आता अलग बात है, लेकिन आप समझ जाएंगे और धीरे धीरे जब आप समझने लगेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखा क्यों ऐसा क्यों होता है? तो खून का बहाव हाजमे की तरफ जाता है, दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाता है, इसलिए रटने वाली चीज़ें आसान लगती हैं। 3 से 5 तक वही सब्जेक्ट आप पकड़ें जो रटने वाली हो। ऐसा नहीं कि इस वक्त आप मैथ ले लें, रियाजी ले लें, तो फिर रियाजी याद नहीं होगा। उसके बाद जो है शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये दूसरी तवानाई की लहर उठती है, यानी फिर दोबारा हमारा शरीर, हमारा बदन रिचार्ज होने लगता है। तो ये तवानाई की लहर उठ जाती है मतलब उठने लगती है बदन में। ये वक्त दोबारा अच्छे मज़ामीन के लिए बेहतरीन है और ये गोल्डन टाइम होता है। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, एसे राइटिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश लिटरेचर, यानी वो सभी जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं वो सभी मज़ामीन, वो सभी सब्जेक्ट्स इस टाइम पढ़े जा सकते हैं। वजह क्या होती है? खाना हज़म हो चुका होता है, दिमाग में दूसरी लहर आती है, तवज्जो वापस अच्छी हो जाती है, इसलिए ये वक्त भी बहुत अहम है, सुबह का वक्त। और ये मतलब 8 बजे के बाद का जो है, 5 बजे से 8 बजे का जो है, ये दोनों बहुत ख़ास है। उसके बाद देखिए रात 9 बजे के बाद अक्सर यही गलती होती है बच्चों से कि रात 9 बजे के बाद मैथ लेकर बैठ जाते हैं, कोई बायोलॉजी लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको होमवर्क पूरा करना होता है, टास्क पूरा करना होता है, और यही नुकसान कर जाता है। क्योंकि रात 9 बजे के बाद सिर्फ रिवीज़न किया जाता है या हल्का फुल्का पढ़ा जाता है। इसमें आप पिछले नोट्स देख सकते हैं, इसमें नए मुश्किल टॉपिक्स कभी न पढ़ें। जो आपने पढ़ लिया उसको रिवीज़न करते रहें, सवाल देखते रहें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते रहें। तो बस इसमें रिवीज़न किया जाता है जो आपने पढ़ा, इसमें नया कुछ दिमाग में नहीं डालना है, जो दिमाग में है उसको ही रिवाइज कीजिए। अब ये शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। जो मैंने पहले ही कह दिया है उसे ही एक साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके जहन में महफूज रहे। अब कुछ ख़ास टिप्स और भी जान लें कि हर 50-60 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का वक्फ़ा ज़रूर लें, यानी लगातार नहीं पढ़ते रहें। 1 घंटा आपने पढ़ लिया, 5 मिनट का गैप कम से कम ज़रूर लें। ऐसे ही इधर उधर घूम लें, थोड़ा सा टहल लें, फिर पढ़ने के लिए बैठें। सुबह सबसे मुश्किल मज़मून पढ़ें जब दिमाग आपका 100% हो। रात को 10 से 11 बजे सोने की कोशिश करें, ज़रूरी है 10 से 11 बजे सोने की कोशिश करें। नींद याददाश्त के लिए सबसे अहम है। अगर नींद नहीं आएगी तो आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी। सोना भी बहुत ज़रूरी है। अपने जिस्म को सुनें, अपने जिस्म को समझें, अपने जिस्म से बात करें। आपका जिस्म सही है या नहीं है, कहीं जिस्म में कमज़ोरी तो नहीं है। अगर आप रात के तालिब इल्म हैं तो शेड्यूल को थोड़ा सा तब्दील करें, अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। तो ये तरीक़ा हुआ पढ़ने का। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं आगे कुछ नहीं बता सकता हूँ, इसलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।